बीइंग अ पीस लीडर मुझे लगता है कि जो ख़वातीन का अमन के कह लीजिए फ़रोग के लिए, अमन साजी कायम करने के लिए जो किरदार है वो बहुत अहम है। आप ये देखिए, जब माँ किसी भी बच्चे को, उसकी सिर्फ कोई भी हो, वो बेटा है, बेटी है या ट्रांसजेंडर है, उसको जब तरबियत या उसका ब्रॉटअप कर रही है उस बच्चे का, तो उसकी जहन साजी ऐसे करेगी कि वो माशरे में किसी किस्म की कश्मकश का, कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। बल्कि अगर ऐसा हजूम, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई तशद्दुद, कुछ ऐसी चीज़ देखेगा, चाहे वो उसकी सियासी राय होगी, मजहबी राय होगी, तो उसको ना सलूशन ओरिएंटेड बात करेगा, चाहे फिर शोबा कोई भी हो। तो मेरा तो ये समझना है कि अमन साजी के लिए जो ख़वातीन का किरदार है वो माँ से लेकर, बहन से लेकर, बेटी से लेकर, बीवी से लेकर, आप ये कह लीजिए कि एक मुआशरे का तामीरी जो फ़र्द है उसके बतौर भी बहुत अहम है। हम अगर माजी पे भी अगर नज़र दौड़ाएं तो हमें नज़र आता है कि चाहे हम आलमी जंगों की बात करें, इस्लाम का भी अगर मैं हवाला दे दूँ, बहुत सारी सहाबियात ऐसी हैं जिनका किरदार था, जब जो मर्द हैं वो जंग के लिए जाया करते थे तो बाकायदा तौर पर शामिल भी होती थी। कभी ज़ख्मियों के लिए आप ये कह लीजिए मरहम पट्टी करना, उनको पानी पिलाना, जो भी उनकी जिम्मेदारियाँ उस वक्त दी जाती थी। तो अमन साजी में ख़वातीन का किरदार सिर्फ ये नहीं है कि आपने कुछ जंग या ऐसी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो आपने अपना रोल प्ले करना है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस कश्मकश को होने से ही बचाना है। तो वो बतौर औरत जो आपका किरदार है उसको मुआशरे में अदा करने की ज़रूरत है। फिर मुआशरे में जहाँ जहाँ आप ये लड़ाई झगड़ा, हजूम, तशद्दुद देखते हैं, वहाँ पर आपका जो एक विजनरी रोल है वो अदा करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि शायद कोई फ़ौजी अमन साजी के लिए वो किरदार अदा नहीं कर सकता जो एक औरत कर सकती है, जो तरबियत के ज़रिए कर सकती है, जो कलम के ज़रिए कर सकती है, जो अपने काम के ज़रिए कर सकती है, जो एक्सेप्टेंस देकर और किस तरह से आप बातचीत के ज़रिए अपने मसाइल को हल करके अपना बतौर पीस लीडर जो रोल प्ले कर सकते हैं, उसको उजागर करने की अशद ज़रूरत है।